Hello my dear students, welcome back to my channel Science and Motivational Classes. Today we are going to start a new topic of the same chapter, Chemical Equation and Reaction. The topic is types of chemical reaction. कि हमारी केमिकल रिएक्शन कितने टाइप्स की होती हैं. तो लेट मी टेल यू, केमिकल रिएक्शन हमारे दो टाइप्स की होते हैं, एक बैलेंस्ड और एक अनबैलेंस्ड. ठीक है, केमिकल इक्वेशन हमारी दो टाइप्स की होती हैं, एक होती है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, एक होती है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. इन बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को स्केलेटल केमिकल इक्वेशन भी कहा जाता है. ध्यान रखिएगा, बहुत क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में कि व्हाट डू यू मीन बाय स्केलेटल केमिकल इक्वेशन. तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. स्केलेटल मींस अनबैलेंस्ड. ठीक है, अब हम बात करते हैं बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड कहते किसे हैं. एक आप पहले सिंपल से एग्जांपल देखिए, Mg प्लस O2 gives MgO. मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन gives मैग्नीशियम ऑक्साइड. यहां पर मैग्नीशियम का एक एटम है, यहां पर मैग्नीशियम का भी एक एटम है. ठीक है, यहां पर ऑक्सीजन के दो एटम है, लेकिन यहां पर ऑक्सीजन का सिर्फ एक एटम है. ठीक है मेरी बात. अब होता क्या है, एक चीज आप खुद सोच के देखिए पहले. भाई हमने जितना मटेरियल नेचर से लिया है, हमें नेचर को उतना रिटर्न भी करना होता है. ठीक है मेरी बात, जितना हमने नेचर से लिया है हमें नेचर को उतना रिटर्न भी करना होता है सेम टाइम पर. तो इसी वजह से अगर यहाँ पर ऑक्सीजन के दो एटम्स रिएक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी तो ऑक्सीजन के दो एटम रिएक्ट करने चाहिए ना. दैट उसी को हम बोलते हैं बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन. और एक ऐसी इक्वेशन जिसमें एक रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में एटम्स की क्वांटिटी सेम होती है. जैसे कार्बन 1 तो यहाँ पर भी कार्बन 1, ऑक्सीजन 2 तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2, उसे तो आप कहते हैं बैलेंस्ड. और जहां पर नहीं होती उसे आप कहते हैं अनबैलेंस्ड. ठीक है, तो डेफिनेशन क्या बनती है हमारी. डेफिनेशन बनती है कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में सेम होते हैं. In which number of reactants in the reactant side and product side are same is called balanced, and in which number of atoms in the reactant and product side are not same, that is said to be unbalanced or skeletal chemical equation. ठीक है मेरी बात, ये चीज आप ध्यान रखिएगा. मैं आपको और एग्जांपल दे देता हूं इसका. सोडियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स सोडियम ऑक्साइड. ठीक है, ये सोडियम का एक एटम, यहां देखो दो एटम, कैसी है, अनबैलेंस्ड हो गई क्योंकि बैलेंस नहीं है. एग्जैक्टली सेम ऑक्सीजन के यहाँ पर दो हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन का एक है. तो ये हमारी ओवरऑल कैसे कहलाई, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. अब अगर हम बात करें इसके बैलेंस करने का तरीका, तो आप जरा बैलेंसिंग भी देख लीजिए. देखो, बैलेंसिंग का सबसे पहला मेन मोटिव होता है हमारा कि जब भी हम बैलेंसिंग करते हैं, हम नीचे सबस्क्रिप्ट में कभी किसी के कुछ नहीं लिखेंगे. अपने पास से कभी नहीं लिखना. जो फॉर्मूला है सिर्फ वही फॉर्मूला रहेगा, उसके अलावा हमें कुछ भी लिखना नहीं होता. अब फिलहाल सबसे पहले कोशिश करते हैं हम कि ऑक्सीजन को बैलेंस करना चाहिए. यहाँ पर ऑक्सीजन के दो एटम्स हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन का एक एटम है. तो यहाँ हमें 2 नहीं लगाना, यहाँ हमें 2 लगाना. ऑक्सीजन 2 तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन कितने हो गए, 2. अब जैसे ही हमने यहाँ पर 2 लगाया, हमारे सोडियम कितने हो गए, 4. यहाँ पर कितने हैं, 1, 4. यहाँ 4 सोडियम, यहाँ भी 4 सोडियम, यहाँ 2 ऑक्सीजन, यहाँ भी 2 ऑक्सीजन. तो अभी हमारी बन गई बैलेंस्ड. एक क्वेश्चन आता है आपके एग्जामिनेशन में, व्हाट इज द नीड टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, कि हमें बैलेंसिंग क्यों करनी चाहिए. तो मैं आपको बताता हूँ, हमने क्लास 9 में पढ़ा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. ये लॉ हमसे यही कहता है कि रिएक्टेंट साइड में जितना मास है उतना ही मास हमारा प्रोडक्ट साइड में भी होना चाहिए. और उसी को सेटिस्फाई करने के लिए, इस लॉ को सेटिस्फाई करने के लिए वी बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन. क्वेश्चन आए, व्हाट इज द नीड टू बैलेंस, हम बोलेंगे टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन. ठीक है, मैं आपको एक अगली वीडियो और बनाऊंगा जिसमें आपको बैलेंसिंग प्रॉपर तरीके से क्लैरिफाई करूंगा. थैंक यू सो मच, बाय बाय.